हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें एक चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें एक टॉपिक है अल्कोहल तथा एक है टॉपिक अल्कोहल और दूसरा है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। इनके गुण पढ़ने हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल, तो इन दोनों के रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इन दोनों में अंतर, ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एथेनॉल, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या पढ़ेंगे, एथेनॉल। तो ये देखिए, ये इसका IUPAC नाम है। कौन सा? IUPAC नाम है। इसका दूसरा नाम है, इसको हम लोग एथिल क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या नाम इसका? तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे। एक नाम है इसका एथेनॉल और दूसरा नाम इसका क्या है, एथिल अल्कोहल। ये दोनों नामों से ये जाना जाता है। ये रहा इसका सूत्र, ठीक है। तो इस सूत्र को देखिए क्या है, पहले सी पे कितने हाइड्रोजन हैं? 3। फिर दूसरे सी पे देखिए कितने हाइड्रोजन हैं? 2। उसके बाद क्या लगा है? एक O और H। तो ये इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, C2 हैं और H 5 हैं और एक OH समूह लगा हुआ है। तो ये इसके बारे में सामान्य जानकारी थी। आइए इसके आगे देखते हैं। तो देखिए एथेनॉल क्या है, एथेनॉल किसका? एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम कोई पूछे तो क्या कहेंगे हम? तो कहेंगे एथेनॉल होता है, ठीक है। एथेनॉल क्या है? इसका IUPAC नाम है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र देखिए क्या है, C2 और H कितने हैं? 5 हैं और क्या है? OH है, ठीक है। और इस C2H5 को अलग अलग लिखना हो तो पहले C पे 3H, दूसरे C पे 2H और लास्ट में एक OH। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब ये सेंटेंस ध्यान दीजिए, औद्योगिक रूप से इसे किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किण्वन क्या होता है? जब किसी बड़े यौगिक को सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ाते गलाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। तो अल्कोहल जो इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया जाता है, किस विधि द्वारा बनाया जाता है? किण्वन द्वारा। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। ये देखिए एथेनॉल के गुण, तो ये गुण देखिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला गुण का है, एथेनॉल एक रंगहीन द्रव है। रंगहीन कहने का मतलब क्या है? इसका कोई रंग नहीं, मतलब ये पानी जैसा होगा, ठीक है। जो इसका कलर है वो कैसा होगा? पानी जैसा, और इसको हम कोई रंग नहीं मानते, इसीलिए कहते हैं कैसा? रंगहीन द्रव है। दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, इसका क्वथनांक कितना है? तो इसका क्वथनांक है 351 केल्विन। ये इम्पॉर्टेंट है, कितना है? 351 केल्विन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एथेनॉल जल में पूरी तरह विलेय है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या एथेनॉल जल में विलेय है? तो अगर पूछता क्यों विलेय है तो हम कह देते हाइड्रोजन बंध बनने के कारण। क्यों? हाइड्रोजन बंध बनने के कारण यह जल में विलेय है, ठीक है। उसके बाद देखें, इसमें गंध जो होती है एक विशिष्ट गंध होती है। और अगला क्या है, यह पेंट उद्योग में विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर आप पेंट उद्योग भी ना लिखें, बस सिंपल लिख सकते हैं, इसका प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है। विलायक समझते हैं क्या होता है? देखिए विलायक आपको बताते हैं क्या होता है। जैसे कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक मान लिया हमने चीनी है और दूसरा हमने मान लिया हमारे पास पानी है। तो देखिए सबको पता है चीनी को पानी में घोला जाता है। तो कोई चीज़ जिस पदार्थ में घोली जाती है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं?
उसको विलायक कहते हैं। यानी विलायक क्या हुआ, विलायक में चीज़ों को घोला जाता है। ठीक है, आइए इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए अब ये है, ये जो एथेनॉल है इसको बनाया कैसे जाता है। तो ये आप एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट याद रखें। एथीन के जल योजन, जल योजन माने जल, यानी H2O इस पे जुड़ेगा, किस पे, एथीन पे, तो ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल प्राप्त होगा। ये देखिए ये जो सूत्र है ये किसका है, एथीन या फिर एथिलीन का है। रिएक्शन किससे करवाई जा रही है, H2O से, तो बन क्या रहा है, एथेनॉल। ठीक है, तो आइए आपको ये रिएक्शन हम सिखाते हैं, आपको बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा हुआ है। इस पे रिएक्शन किसकी कराई जा रही है, H2O की। तो जब कभी भी ध्यान से सुनिएगा, डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन हो रही हो तो आपको आगे क्या करना है, उस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। तो CH2 है, 2 डबल बॉन्ड है, एक टूट गया तो क्या बचा, केवल यही तो बचा, एक बॉन्ड बचा, और बाकी चीज़ें देखिए हमने जैसी की तैसी लिख दी हैं। ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे, ये हमने तोड़ दिया तो यहाँ सिर्फ एक ही बनाया, इधर देखिए एक ही डबल बॉन्ड बना। अब ये देखिए H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, H और OH, तो ये भी टूट जाएगा किसमें, एक आदमी पे यहाँ H लगा दीजिए और जो OH बचा है उसको यहाँ लगा दीजिए। तो देखिए अब इसके साथ कितने H जुड़ गए, CH3। ठीक, इस पे पहले से कितने जुड़े हैं, इस पे पहले से कितने जुड़े हैं, 2, और कौन जाके जुड़ गया जाके, OH। तो आपने कुछ नहीं करना, जल को पहले ऐसे लिखा मन में, तो एक जगह H और एक जगह OH, तो आपको एक कार्बन पे H जोड़ देना है, दूसरे कार्बन पे OH जोड़ देना है। आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी सही है, और ऐसे लिख देंगे तो भी सही होगा। ठीक है, आइए इसके आगे पढ़ते हैं। अब एथेनॉल की हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसको देखिए, तो एथेनॉल के अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, रासायनिक गुण। ये चीज़ ध्यान से पढ़िएगा, एथेनॉल के रासायनिक गुण। ठीक, तो देखिए रासायनिक गुण में हम पहला गुण पढ़ेंगे कि PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया। तो याद यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, PCl5 जो है ये क्या करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर OH समूह लगा है तो उसको ये क्या करेगा, निकाल देगा, और उसकी जगह Cl ले जाके लगा देगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए, अगर कहीं पर OH समूह लगा हुआ है तो ये उसको क्या कर देगा, निकाल देगा, OH निकाल देगा, और Cl को क्या कर देगा, लगा देगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कोई भी रिएक्शन मिलती है, अभी देखेंगे हम लोग, तो PCl5 का काम आपको पता लगा कैसे रिएक्शन करता है, OH निकाल देगा और Cl लगा देगा। आइए देखिए हम आपको अब इसकी रिएक्शन करके दिखाते हैं। बहुत आसान सा है, और जो खाली रिएक्शन दी जाती हैं उनको पूरा करने के लिए तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। मान लीजिए आपको उसने कोई यौगिक दिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं, CH3 CH2OH, ठीक, और ऐसे कहा है कि इसकी रिएक्शन PCl5 से करवाइए। तो आपको पता है PCl5 जिसके साथ भी रिएक्शन करेगा उसका OH निकाल देगा और वहाँ पे क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, CH3 और CH2, ये तो पहले से ही लगा था, ये देखिए यहाँ भी था वही, तो यहाँ भी है, लेकिन PCl5 ने क्या किया, इसका OH जो निकाला है इसकी जगह क्या लगा देगा, सिंपल सा Cl। लो रिएक्शन हमारी पूरी हो गई। तो PCl5 क्या करता है, OH को निकाल फेंकेगा और Cl उसकी जगह लगा देगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो अल्कोहल की एक रिएक्शन समझ में आई। आइए दूसरी रिएक्शन करते हैं हम लोग। तो दूसरी रिएक्शन देखिए कितनी आसानी से हम लोग कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। अब की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, खाली जगह में कई बार आई है ये भरने के लिए, कि अल्कोहल का निर्जलीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी आप पुराने साल के पेपर देखेंगे, कौन सी अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया मिलेगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप अल्कोहल लेंगे, हमारे पास एक ही अल्कोहल है हमारा, क्या, कौन सा, CH2OH।
ठीक। अब देखिए निर्जलीकरण में क्या होता है, इसमें H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? H2SO4 का। तो ये H2SO4 डाला जाएगा। किसका निर्जलीकरण होता है? अल्कोहल का। तो ध्यान से देखना, ये OH जिस कार्बन से लगा है, किससे लगा? इस वाले से, तो ये OH निकल जाता है। ध्यान से समझिएगा, इस रिएक्शन में क्या होता है, एक तो OH निकल जाता है। जब OH निकल गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचा? CH2। ठीक है, इस कार्बन पे यहीं से तो OH था, तो ये हो गया, यहाँ से इसी से था तो ये निकल गया। तो जिस कार्बन से OH लगा होता है उसके बगल वाले कार्बन को आप देखिए और इसका एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो यहाँ पर भी देखिए क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बचेंगे। एक तो ये वाला CH2 हमने यहाँ लिखा और ये वाला CH2 हमने यहाँ लिखा है, इसका एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ क्या बचा? CH2। अब आपने क्या करना है, जिन दोनों लोगों का एक एक गया वहाँ पे सिर्फ एक बंद बना देना है और लो हमारी रिएक्शन पूरी हो गई। और जो OH और H मिल के साथ में क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे, इसको लिख देंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसको आराम से समझिएगा। क्या करना है, फिर से देखिए, एक तो OH निकलता है और जहाँ से OH निकलता है उसके बगल वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, कितने बचे? 2 बचे। और यहाँ CH2 था तो CH2 बचा। जिन दोनों लोगों के बीच का एक एक जाए वहाँ पे आपने सिर्फ एक डबल बॉन्ड बना देना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नया यौगिक है हमारे पास, ये देखिए, ये दूसरा यौगिक है। क्या है? इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, कौन सा यौगिक है? एसिटिक अम्ल। देखिए इसका सामान्य सूत्र कैसे लिखते हैं, CH3 उसके बाद COOH, इस तरीके से भी इसका सूत्र लिखा जाता है। देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? एथेन लिखते हैं। और COOH क्रियात्मक समूह के साथ ओइक जोड़ा जाता है तो ये बन जाता है एथेनोइक। और ये कार्बोक्सिलिक समूह का है तो हम लिख देते हैं एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो गुण हैं इनको भौतिक गुण कहते हैं। तो एथेनोइक अम्ल कार्बन का दूसरा महत्वपूर्ण यौगिक है। ठीक है, तो ये किसका यौगिक है? कार्बन का। तो इसलिए एथेनोइक अम्ल एक कैसा कार्बनिक यौगिक है। अब देखिए एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। तीसरा पॉइंट देखिए, जल में एथेनोइक अम्ल का 5 से 8% घोल सिरका कहलाता है। मतलब क्या करना है आपने, 5 से 8% तक क्या ले लेना है? एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, और बाकी उसमें पानी मिला देना है। तब जो तैयार होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिरका। ठीक है, तो सिरके में कितना अम्ल होता है? 5 से 8% तक अम्ल होता है, बाकी सब क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे, एसिटिक अम्ल या जो एथेनोइक अम्ल है वो एक दुर्बल अम्ल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई पूछे एसिटिक अम्ल कैसा अम्ल है? एक दुर्बल अम्ल है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। आइए आगे बात करते हैं। देखिए एथेनोइक अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल है, या एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, ये हो याद रखेंगे। दूसरा, ये यहाँ 3 से 4 लिखे हैं, अभी हमने पढ़ा था वही ध्यान रखेंगे, 5 से 8%। ठीक है, कितना? 5 से 8% विलयन को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। अब सिरका हम लोग जानते हैं आचार में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। परिरक्षक मतलब चीज़ों को खराब होने से बचाया जाता है। तो गलनांक आप भले ना याद करें, लेकिन एथेनॉल का ये क्वथनांक जरूर याद रखेंगे। कितना है? 391। और अभी हमने एथेनॉल का पढ़ा था, उसका कितना था? 351। तो ये वाला एथेनोइक अम्ल का है, ये किसका है? एथेनॉल का। अब देखिए एथेनोइक अम्ल शीत ऋतु में जम जाता है।
जो ये एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल है ये शीत ऋतु में जमने लगता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हैं एसिटिक अम्ल की अभिक्रियाएं। तो सबसे पहली अभिक्रिया देखिए यहाँ कौन सी अभिक्रिया है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो एस्टरीकरण क्या होता है, एथेनोइक अम्ल की किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल से अभिक्रिया। बस ध्यान रखेंगे, एसिटिक अम्ल की एल्कोहल से अभिक्रिया कराने पर एस्टर और साथ में जल, क्या क्या बनता है, एस्टर तथा जल बनता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एस्टरीकरण का हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी आइए एक बार हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान सी रिएक्शन है एस्टरीकरण की। तो आपने पहले क्या करना, एक अम्ल लेना है। तो अम्ल तो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये हमने लिया अम्ल। और एक क्या लेना है, एल्कोहल लेना है। तो एल्कोहल हमने पढ़ा था एथिल एल्कोहल। बस देखिए हम उसको उल्टा करके लिख रहे हैं, ये OH लिख दिया और इधर क्या लिख दिया, C2H5 और एक एरो का निशान बना दिया। तो देखिए बस आपको ये क्या करना है, H2O निकाल देना है। इन दोनों को मिला के हमने क्या किया, H2O निकाल दिया, उसको इधर लिख दिया। क्यों, क्योंकि एस्टर के साथ जल बनता है। बची हुई चीज़ को देखिए क्या लिखा है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, उसको यहाँ लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O। और यहाँ क्या बचा है, उसको लिख दीजिए OC2H5। ठीक, लो आपकी रिएक्शन हो गई। ये वाला जो यौगिक है वो कौन सा है, एस्टर है, और ये कौन सा यौगिक है, जल है। ठीक है, अब याद रखिएगा एस्टर की गंध मृदु यानी मीठी मीठी होती है, एकदम सुगंधित वाला होता है, इसीलिए इसका उपयोग इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्षार के साथ अभिक्रिया, ये अम्ल है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराने जा रहे हैं, क्षार के साथ। तो हमने पढ़ा है एक 10th में पहले ही ये चैप्टर में होता है, दूसरे चैप्टर में, कि अम्ल और क्षार मिलके आपस में क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो इस अभिक्रिया को देखिए आपको याद बिल्कुल नहीं करना होगा, ये रिएक्शन आप नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। देखिए कैसे रिएक्शन लिखेंगे, सीखिएगा। इसको मिटा देते हैं। हमने पढ़ा है अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाएंगे, लवण तथा जल। तो देखिए कैसे होता है। अभी हमने एसिटिक एसिड को जैसे लिखा था वैसे ही लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये तो अम्ल हो गया। अब क्या लिखना है, NaOH, ये हो गया क्षार। अब एक बात बताइए, ये क्या है, क्षार है, तो क्षार से हमको क्या मिलता, OH, और ये क्या है, अम्ल, अम्ल से क्या मिलता हमको, H। तो ये वाला OH और ये H मिला के बन क्या जाएगा, आप बताइए, बनेगा H2O, यानी जल बन गया। अब बची हुई चीज़ को देखिए, ये जो हिस्सा बचा है इसको यहाँ लिख दीजिए जैसे का तैसा। क्या बचा है, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक, और एक O बचा है, यहाँ तक बचा है ना, और इधर से क्या मिला, Na। तो यही बन गया क्या, सोडियम का लवण। ठीक है, तो एक ये अभिक्रिया हो गई। अब एक हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या अंतर है, इसको बढ़ा कर लेते हैं। अब देखिए, ठीक है,
तो देखिए पहले एथेनॉल के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एथेनोइक अम्ल के बारे में। तो हमने पढ़ा था एथेनॉल की गंध एक विशिष्ट प्रकार की होती है, और एथेनोइक अम्ल में गंध कैसी होती है, सिरके जैसी होती है। दूसरा इसका क्वथनांक पढ़ा था, क्वथनांक कितना था 351, और इसका क्वथनांक था 391। ये दोनों पॉइंट बस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखिए रासायनिक गुणों में, जैसे देखिए हमने पढ़ा है अम्ल, अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लेकिन अल्कोहल में यह गुण नहीं होता है। यह अल्कोहल कैसा होता है, उदासीन, और ये कैसा होता है, अम्ल होता है। इस पर जब उदासीन है तो इस पर लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो अम्लीय है, तो ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। पहला अर्थ, ठीक। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमने पढ़ा है क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल बनता है। यानी अल्कोहल लेंगे, उसमें KMnO4 डालेंगे तो उसका ऑक्सीकरण होके क्या बन जाएगा, CH3COOH। असलियत में ये रिएक्शन दो बार होती है, पहले इसमें एल्डिहाइड बनता है और उसका जब ऑक्सीकरण करते हैं तब ये बनता है। लेकिन यही यहाँ देखिए KMnO4 का इस पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और तीसरा देखिए एथेनॉल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने पे कोई अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन जब सोडियम कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के साथ निकलती है। उसमें जैसे ही आप डालेंगे बुलबुले बुलबुले निकलने लगेंगे, और बुलबुले किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। तो फ्रेंड्स एक रिएक्शन ये रह गई थी कि देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है। आपने एसिटिक अम्ल लिया, उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाएं, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएं, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक लवण बन जाएगा, और साथ में ये दोनों चीज़ें देखिए सेम बनेंगी। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के समान निकलेगी, और रिएक्शन ये किस में होगी, विलयन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था अल्कोहल और कौन सा, एसिड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन दोनों का गुणों वाला वीडियो। तो आप अगर वीडियो पसंद की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।